4 साल के मासूम ने माँ महामाया की नगरी में सरगुजिया में बात कर लिया। उस 4 साल के मासूम को मैं दिखाना चाहूँगा, यही सोरांग एकेडमी, सोरांग किड्स एकेडमी है, जहाँ उस बच्चे का 1 सप्ताह से डेमो क्लास चल रहा था। इस दौरान वो लगातार सरगुजिया बोली, सरगुजिया भाषा में बात करता था, क्योंकि घर में स्वाभाविक है उसकी मातृभाषा, माँ पिता दादा दादी नाना नानी जो भी सरगुजिया बोली को बोलते होंगे वो सीखा होगा। और इस एकेडमी के द्वारा यह कहकर निकाल दिया गया कि यह सरगुजिया बोलता है, बड़े बच्चे बिगड़ जाएंगे। नाम है स्वरांग, अर्थात सभी तरह के रंगों को समेटे हुए किड्स एकेडमी है। और यहाँ सरगुजिया बोली के बारे में बता दूं मैं, यह वह बोली है जो इंडो आर्यन से कहीं न कहीं इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ये छत्तीसगढ़ी उपबोली मानी जाती है, जो उत्तरी छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर बोली जाती है। ऐसे एकेडमी के प्रबंधन के ऊपर क्या शासन सख्त होगा? जहाँ मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े यहाँ से आते हैं, स्वयं मुख्यमंत्री आते हैं विष्णु देसाई, वो भी सरगुजिया भाषा में भाषण देते हैं। राम विचार नेताम, तमाम ऐसे इतिहास हैं जहाँ सरगुजिया बोली से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। ऐसे में क्या 4 साल के मासूम का यही गुनाह रहा कि उसे विद्यालय से निकाल दिया गया क्योंकि वह सरगुजिया बोली बोल दिया? यह बहुत बड़ा सवाल है। यह कहीं न कहीं ह्यूमन राइट से भी जुड़ा हुआ है। और उस मासूम और संस्था के द्वारा निकाला जाना, जिसकी पुष्टि भी तस्वीरों में हुई है, खबरों में हुई है, कई लोगों ने उसे उठाया, लेकिन वास्तव में अभी तक कोई कार्रवाई स्वरांग किड्स एकेडमी के ऊपर नहीं की गई है। मैं जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर सबसे यही कहूँगा, अपील करूँगा मैं कि ऐसे मासूम को, जिसे सरगुजिया बोलने पर इस एकेडमी के द्वारा डेमो क्लास के बाद निकाल दिया गया, प्रवेश नहीं दिया गया, ऐसे संस्थान पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, ताकि भाषाई विविधता बनी रहे। और कई पाठ्यक्रमों में भी सरगुजिया बोली को शामिल किया गया है, सिखाया जाता है। ऐसे में इस तरह की हरकत इस संस्थान के द्वारा किया जाना कहीं न कहीं एक बेगुनाह, एक मासूम के लिए एक बहुत बड़ा अन्याय बन चुका है। अब देखना होगा जिला प्रशासन, शिक्षा जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो कैसी कार्रवाई करते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्रता। बच्चा मेरे टीचर की बात समझ रहा है, बच्चा अपनी बात बता पा रहा है, क्योंकि मुझे बच्चे के भविष्य के साथ में नहीं खेलना है एज अ फीस को लेकर, तो मैं पहले यह प्रोसीजर अप्लाई करती हूँ। तो हमने उस बच्चे को एडमिशन मतलब सिर्फ एक डेमो बेस पे रखा था। जब हमने बच्चे को 2-3 दिन देखा तो मेरे जो टीचर्स हैं वो सरगुजिया लैंग्वेज जानते हैं, उन्होंने बच्चे से उस लैंग्वेज में भी बात करने की कोशिश की, पर बच्चे का कोई रिस्पॉन्स किसी लैंग्वेज में नहीं आ रहा था, या तो वो हमें कम्फर्टली बता नहीं पा रहा था। जो भी प्रॉब्लम है मैंने उसके पेरेंट्स से शेयर की, तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि आप 1-2 दिन और देख लीजिए। तो मेरे टीचर्स ने उसे 1-2 दिन और देखा। बच्चा मतलब बता ही नहीं पाता था अपनी चीज़ें, कि उसको वॉशरूम जाना है, उसको सूसू जाना है, उसको पेट में दर्द है। तो मेरा कंसर्न यही था कि बच्चा उसमें सर्वाइव ना करे, इसीलिए मैंने उनके पेरेंट्स को बहुत पोलाइट वे में बोला कि सर मैं आपका एडमिशन नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे जो टीचर्स हैं वो आपके बच्चे की चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं और बच्चा भी अपनी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो मेरा कंसर्न सिर्फ किसी लैंग्वेज को लेके मतलब मैंने वो वर्ड यूज़ ही नहीं किया है, और हमारा कंसर्न मतलब बच्चे के प्रति था, बच्चे के भविष्य के प्रति था, इसीलिए मैंने वो एडमिशन नहीं लिया। हाँ।